शांति प्रातः मुरली। ओम शांति वावदादा मधुबन। आज मुरली है 18 फरवरी की। मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मर कर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। प्रश्न है, किस विधि से बाबा की जात तुम्हें शाहूकार बना देती है? उत्तर है, बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु को जात करो तो शाहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर बिंदु लगाओ तो 1000 हो जाता है। ऐसे बाबा की जात से बिंदु लगती जाती है। तुम धनवान बनते जाते हो, जात से ही सच्ची कमाई है। गीत महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया में मरकर उनके पास जाना है। ऐसा कभी किसी की प्रीत साथ प्रीत होती है क्या? जो ख्याल में आए कि मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे। गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख फेरी, पहन पहन चल मरते हैं। तुमको भी बाबा की प्रीत में जो शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। ये गायन सिर्फ एक के लिए है। वह बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया में मरना पड़ता है। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे? जरूर भगवान के पास ही जाएंगे। मनुष्य दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ने समय भी मनुष्य को कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है। वह आते हैं तो सारी दुनिया को ख़त्म कर देते हैं। तुम जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं पुरानी दुनिया से मर कर नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को प्रीति दुनिया हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन मिलता है, मलकियत मकान आदि मिलेगा। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं है, उनसे दूसरे घर भेज देते हैं। गोया वैद बारिश नहीं ठहरी। जे भगवान तो है ही सभी आत्माओं का बाप। उनके पास सबको आना है। कोई समय जरूर बाबा आते हैं, सबको घर ले जाते हैं। क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत है, नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य है तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते हैं। बापू गांधी भी कहते थे, हे पतिती पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी है। पतिती पावन परम पिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेंगी। सारी दुनिया परम पिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। लिबरेटर कहते हैं, दुख से अच्छा दुख देने वाले कौन? बाबा तो दुख दे ना सके, क्योंकि वह तो है पतिती पावन। पावन दुनिया सुखधाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। जैसा बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के है लौकिक था जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को जो समझना है, हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा उसको वर्षा देने आए हैं। हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। वह है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। हम स्टूडेंट हैं, जे भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है। शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं, वह मुरली तो जहाँ नहीं है। श्री कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, वह सब भक्ति मार्ग के है। बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए जिससे शिव बाबा की याद आए। बाबा कहते हैं मुझे अल्फ को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाता है, फिर बिंदु लिखो तो 1000 हो जाता है। तो तुमको भी शिव को याद करना है। जितना शिव को याद करेंगे बिंदी बिंदी लगती जाएगी। तुम आधा कल्प के लिए शाहूकार बन जाते हो। वहाँ गरीब होता नहीं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं। बाबा की जात से विकर्म विनाश होते जाएंगे। तुम बहुत धनवान बनेंगे। इससे कहा जाता है सच्चे बाबा तुम्हारी सच्ची कमाई यही साथ चलेगी। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, तुमको बरतू हाथ जाना है। बाबा को याद करना है। बाबा ने समझाया है, प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉपर्टी मिलेगी। तुम आत्मा पहले प्योर थी, फिर इम्प्योर बनी हो। सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वह कितना सुख लेते हैं। थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है। आगे वह लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे, सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना। जे भी उन्हीं को धंधा है, कहते हैं धंधे सब में धूल।
बिगड़ धंधे नर से नारायण बनने के, जे धंधा कोई बिरला करे, बाबा का बनकर सब कुछ दे सहित बाबा को दे देना है, क्योंकि तुम चाहते हो जे नया शरीर मिले। बाबा कहते हैं तुम कृष्णपुरी में जा रहे हो, अभी तुम जानते हो बाबा आया है हमको अपने साथ ले जाने। वहाँ जाना तो अच्छा है ना, मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं? कर्म बिगड़ तो कोई हो रह ना सके, शांति तो है ही शांति धाम में। फिर भी शील लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है। शांति में मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सतयुग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ है। अब वह चाहिए जहाँ सिर्फ शांति चाहिए, जहाँ तो दुख है। इसलिए पतिति पावन भाव को भी जहाँ पुकारते हैं, भक्ति करते हैं भगवान से मिलने। भक्ति भी पहले व्यभिचारी फिर अभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं, सीढ़ी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है। परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना है भगवान कौन है। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में कौन था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी शायदी देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह जरूर दिखे जाएंगे। नंबर बार तो होते ही है, कोई डल हेड भी होते हैं। श्री बाबा की आत्मा कहती है मेरा बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूँ, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं। फिर बाबा क्या करेंगे, बहुत पाप किए हुए हैं। अब बाबा उनके क्या करेंगे। टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे। टीचर कोई कृपया तो नहीं करेंगे, करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वह तो तुमको मना नहीं है, प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे जे मंत्र याद करो। जहाँ तो बाप अपना परिचय देता है, बाबा को याद करना है, जिससे वर्षा मिल जाता है। तो अच्छी रीति से बाबा से वर्षा पूरा लेना है। उसमें भी बाबा कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ा भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर बुद्धि वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट अधिक की एक बार भी टेस्ट करते हैं तो संग का रंग लग जाता है, फिर आदत छोड़नी भी मुश्किल हो जाती है। बहाना कितना करते हैं, आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए। शीशी आते भी मिटानी है। बाबा कहते हैं जीते जी शी का बाण छोड़ मुझे याद करो। देवता को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, जो तुम भी पवित्र भोजन खाओ। आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं, तेल खाते हैं, वहाँ तेल यदि होता नहीं। जहाँ तो डेयरी में देखो प्योर घी रखा है, जूठा भी रखा है, दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी। दाम में फर्क पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को फूल मुआफी खिलाया हुआ हर्षित रहना चाहिए। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, वहाँ प्रकृति भी सतोप्रधान हो जाती है। लक्ष्मण नारायण जैसे नेचुरल ब्यूटी जहाँ कोई हो बना ना सके, उनको इन आँखों से कोई थोड़ी देख सकते हैं। हाँ साक्ष्यकार होता है, परंतु साक्ष्यकार होने से कोई हू चित्र बना थोड़ा सकेंगे। हाँ कोई आर्टिस्ट को सस्ते साक्ष्यकार होता जाए और उस समय बैठ बनाए, परंतु है बड़ा मुश्किल। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी हमको बाबा लेने आया है, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में रहने से खुशी होगी, विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा था, ना कोई 5 पति नहीं थे। वह तो पुकारती थी कि हमको जो दुशासन लंघन करते हैं इनसे बचाओ। फिर 5 पति कैसे हो सकते हैं, ऐसी बात ही नहीं सकती, ऐसी बात हो नहीं सकती। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट मिलती रहती है, तो चेंज करना पड़े, कुछ ना कुछ चेंज कर अक्षर डाल देना चाहिए। तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्थान बनाएंगे। तुम चैलेंज करते हो, बाबा कहते बच्चों से सन सोच फादर, फादर सोच सन। फादर कौन सा है, शिव और शालिग्राम, गायन इनका है। शिव बाबा जो समझाते हैं उस पर फॉलो करो। फॉलो फादर भी गायन उनका है। लौकिक फादर को फॉलो करने से ही तुम पतिती बन जाते हो, जे तो फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए, फर्क है ना। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से ही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। अब बाबा आपको फॉलो कर चढ़ना है, बाबा के साथ जाना है। बाबा कहते हैं जे एक एक रतन लाखों रुपए का है। तुम बाबा को जानकर बाबा से वर्षा पाते हो। वह तो
कहते ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे, लीन तो होना नहीं है, फिर आएंगे। बाबा रोज समझाते रहते हैं मीठे मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाबा का परिचय देना है। परलौकिक बाबा वर्षा देते हैं पावन बनाने का, इसलिए बेहद के बाबा को कहते भी है पावन बनाओ। वह है पतिति पावन, लौकिक बाबा को पतिति पावन नहीं कहेंगे, वह खुद ही पुकारते रहते हैं पतिति पावन आओ। तो बाबा का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतिति बनो, परलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो, मेरे को याद करने से तुम पावन बन जाओगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला है। ये पॉइंट बहुत अच्छी है समझाने की। भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। जे तुम्हारा ही धंधा हुआ, तुम ही पतिति को पावन बनाने वाले हो। परलौकिक बाबा भी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। अब क्या करना चाहिए? जरूर परलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए। जे भी प्रतिज्ञा लिखनी चाहिए प्रदर्शनी में। परलौकिक फादर को फॉलो करेंगे, पतिति बनना छोड़ेंगे। लाखों बाबा से गारंटी लेते हैं, सारी बात है प्योरिटी की। तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अल्फ और बे बादशाही। अभी तुम समझते हो शिव जयंती मानना ही भारत को स्वर्ग की जयंती। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को आजाद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। हम गार्डली स्टूडेंट है, जे सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी शीशी आदत नहीं डालनी, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। जीते जी शीश का बाण बोल कर बाबा को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट विचार सागर मंथन कर पतिति को पावन बनाने का धंधा करना है। वरदान है संतुष्टता की त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। सदा सफल होने के लिए बाबा और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। बाबा और आप और परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिगार्ड निरंतर चलता रहे। इसमें निष्काम बनो, बाबा को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो और सभी से संतुष्ट रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। जे 3 सर्टिफिकेट ऊंच पद की अधिकारी बना लेंगे। स्लोगन है जो चित्र का ना देख चैतन्य और चित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चित्रवान है। ये व्यक्ति सारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। जैसे सर्वात्मा को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे अपने इस देवी संगठन को भी एक रसस्थिति में स्थित कर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। तब आपके इस देवी संगठन की मूर्ति में एकता और एक रसस्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। ओम शांति।